Hello everyone, welcome back to my YouTube channel Simplified Nursing Concept. So today we will discuss about the levels of prevention. तो first one is primordial prevention. इसमें देखते हैं हम क्या है, prevent the development of risk factor in the entire population. यानी जो फर्स्ट लेवल ऑफ प्रिवेंशन है वो है प्रीमोडियल प्रिवेंशन, और इसमें हम क्या करते हैं, जो भी डिजीज होती है, ठीक है, जो भी डिजीज का रिस्क फैक्टर होता है, ठीक है, उस रिस्क को होने से पहले ही हम उसको क्या करते हैं, प्रिवेंट कर लेते हैं। ठीक है, इसके एम्स देख लेते हैं क्या क्या है। टू प्रिवेंट द डेवलपमेंट ऑफ रिस्क फैक्टर्स, यानी जो रिस्क फैक्टर्स होते हैं उनको डेवलप होने से पहले ही हम उसको प्रिवेंट कर लेते हैं। टू क्रिएट हेल्दी लाइफ स्टाइल्स एंड हेल्दी इन्वायरमेंट, हम क्रिएट करते हैं प्रीमोडियल प्रिवेंशन के थ्रू हेल्दी लाइफ स्टाइल को और हेल्दी इन्वायरमेंट को। हेल्दी इन्वायरमेंट यानी जो भी पर्सन होगा उसके आसपास इन्वायरमेंट में क्या क्या चीज़ें प्रेजेंट हैं। टारगेट क्या होता है, इसमें हम पूरी होल पॉपुलेशन को टारगेट करते हैं, यानी इसके अंडर कोई स्पेसिफिक पॉपुलेशन नहीं आती है, ना ही कोई एज ग्रुप आता है, इसमें हम इंटायर पॉपुलेशन, होल पॉपुलेशन को हम प्रिवेंट करते हैं। एग्जाम्पल्स क्या क्या हम इसमें कर सकते हैं, प्रमोटिंग हेल्दी लाइफ स्टाइल इन चिल्ड्रंस की जो लाइफ स्टाइल है उसको हम प्रमोट कर सकते हैं, हेल्दी लाइफ स्टाइल को प्रिवेंट कर सकते हैं। एंटी स्मोकिंग पॉलिसीज़, कुछ एंटी स्मोकिंग पॉलिसीज़ बना सकते हैं, ठीक है, उसके बारे में लोगों को हेल्थ एजुकेशन दे सकते हैं। नेक्स्ट है पॉइंट, अर्बन प्लानिंग इनकैरेजिंग फिजिकल एक्टिविटी, ठीक है, जो भी लोग फिजिकल एक्टिविटी यानी जो एक्सरसाइज है, जॉगिंग है, वॉकिंग है, ठीक है, इन सारी चीज़ों के बारे में बताएंगे लोगों को और उनको इनकैरेज करेंगे। नेक्स्ट है क्रिएटिंग हेल्दी इन्वायरमेंट। हेल्दी इन्वायरमेंट हम कैसे क्रिएट कर सकते हैं, आसपास की जो चीज़ें होंगी उनको इम्प्रूव करके, जैसे जो इन्वायरमेंट में वाटर प्रेजेंट होगा, पॉल्यूशन होगा, ठीक है, उन सब चीज़ों के बारे में लोगों को बताएंगे कि कैसे आप इन्वायरमेंट के अपने आसपास की चीज़ों को हेल्दी रख सकते हो ताकि वो आपकी हेल्थ को पे भी अच्छा इम्पैक्ट डालें। सेकेंड है प्राइमरी प्रिवेंशन, प्रिवेंट द ऑनसेट ऑफ डिजीज बिफोर इट अकर्स। प्राइमरी प्रिवेंशन में हम क्या करते हैं, डिजीज होने से पहले ही उसको प्रिवेंट करते हैं। इसका एम क्या है, टू प्रिवेंट द अकरेंस ऑफ डिजीज बिफोर इट स्टार्ट्स, यानी पेशेंट को, पर्सन को डिजीज हो उससे पहले ही हम क्या करते हैं, उसको प्रिवेंट कर देते हैं। टू प्रमोट हेल्थ एंड प्रोवाइड स्पेसिफिक प्रोटेक्शन अगेंस्ट डिजीज, ठीक है, हेल्थ को प्रमोट करते हैं और जो भी डिजीज होती है उसके अगेंस्ट हम स्पेसिफिक प्रोटेक्शन भी प्रोवाइड कर सकते हैं, जैसे इम्यूनाइजेशन हो गया। टारगेट इसमें हेल्दी इंडिविजुअल्स, यानी जो रिस्क पे होंगे, जिनको डिजीज होने के चांसेस हो सकते हैं, उनको हम पहले से ही प्रोटेक्ट कर सकते हैं। इसमें हेल्दी इंडिविजुअल्स आ जाएंगे जिनको डिजीज होने के चांसेस हो सकते हैं। एग्जाम्पल में देखो क्या क्या आ जाएगा, इम्यूनाइजेशन में BCG, OPV, हेपेटाइटिस बी एक्सेट्रा। इसमें जैसे बेबी का बर्थ होता है उस समय हम कौन कौन से उसको इम्यूनाइजेशन देते हैं, BCG देते हैं, OPV देते हैं, हेपेटाइटिस बी देते हैं, ताकि वो डिजीज अकर हो उससे पहले ही हम उसको प्रिवेंट कर लें। हेल्थ एजुकेशन और न्यूट्रिशन, एक्सरसाइज, हाइजीन, लोगों को न्यूट्रिशन के बारे में, बैलेंस डाइट के बारे में हम बता सकते हैं, हेल्थ एजुकेशन दे सकते हैं, एक्सरसाइजेस के बारे में बता सकते हैं, उसके बेनिफिट्स के बारे में बता सकते हैं, हाइजीन कैसे मेंटेन करना उसके बारे में भी हम लोगों को बता सकते हैं। यूज़ ऑफ कंडोम्स टू प्रिवेंट STI। STI क्या होता है, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शंस, तो लोगों को इसके बारे में हेल्थ एजुकेशन दे सकते हैं, ठीक है, कि STI को कैसे प्रिवेंट करना है कॉन्डोम्स के थ्रू। नेक्स्ट सेफ ड्रिंकिंग वाटर एंड सैनिटेशन, जैसे टाइफाइड होने के चांसेस हो सकते हैं, ठीक है, इससे पहले ही हम क्या करेंगे, लोगों को सेफ ड्रिंकिंग वाटर के बारे में बताएंगे, सैनिटेशन के बारे में बताएंगे। थर्ड वन इज सेकेंडरी प्रिवेंशन, डिटेक्ट एंड ट्रीट डिजीज अर्ली टू स्टॉप प्रोग्रेशन एंड कॉम्प्लिकेशन, यानी अब डिजीज पर्सन को हो चुकी है, पर जितना जल्दी हम सिम्टम्स को आइडेंटिफाई कर लेंगे, उनको डिटेक्ट कर लेंगे, और उतनी ही जल्दी हम पेशेंट को ट्रीटमेंट भी दे सकते हैं। इसके एम्स देखिए क्या क्या होते हैं, टू डिटेक्ट डिजीज अर्ली एंड ट्रीटमेंट प्रॉम्प्टली, यानी डिजीज को जितनी जल्दी हो सकता है हम डिटेक्ट करेंगे एंड उसको ट्रीटमेंट पेशेंट को प्रोवाइड करेंगे। टू प्रिवेंट द प्रोग्रेशन ऑफ डिजीज एंड रिड्यूस कॉम्प्लिकेशन, अगर हम इसमें डिजीज की प्रोग्रेस होने से पहले उसको प्रिवेंट कर सकते हैं, जो भी कॉम्प्लिकेशंस फ्यूचर में होने वाले होंगे उनको भी हम रिड्यूस कर सकते हैं। टारगेट इसमें पीपल विद अर्ली और एसिम्टोमेटिक डिजीज, यानी जो लोगों को तुरंत डिजीज होती है, कुछ साइन एंड सिम्टम्स दिखते हैं, तो
जैसे ही साइन एंड सिम्टम्स शो होंगे उनको इग्नोर नहीं करना है, पेशेंट को डॉक्टर के पास लेके जाना है। और जो भी एसिम्टोमेटिक का मतलब ये होता है कि पेशेंट को सिम्टम्स नहीं शो हो रहे होंगे डिजीज़ के। इसमें देखिए एग्जांपल, स्क्रीनिंग फॉर हाइपरटेंशन की स्क्रीनिंग करा सकते हैं, मैमोग्राफी फॉर ब्रेस्ट कैंसर, ठीक है। ब्रेस्ट कैंसर के अगर साइन एंड सिम्टम्स होंगे तो मैमोग्राफी करवा सकते हैं। पेप्समियर फॉर सर्वाइकल कैंसर, पेप्समियर टेस्ट करवा सकते हैं हम सर्वाइकल कैंसर के लिए। ब्लड शुगर टेस्टिंग, डायबिटीज़ के जो पेशेंट्स होंगे उनको ब्लड ग्लूकोज लेवल या ब्लड शुगर टेस्टिंग भी करवा सकते हैं, रेगुलर स्क्रीनिंग, ताकि वो और ज़्यादा प्रोग्रेसिव ना हो। नेक्स्ट है टर्शरी, रिड्यूस कॉम्प्लिकेशंस, डिसेबिलिटी एंड इम्प्रूव क्वालिटी ऑफ इन पीपल विद इस्टेब्लिश्ड डिजीज। यानी किसी एक पर्सन को पर्टिकुलर डिजीज है, ठीक है, और वो ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड ना हो, ठीक है। इसलिए हम लोग इसमें टर्शरी प्रिवेंशन में अब डिजीज हो चुकी है पर उसको और ज़्यादा वो सीवियरिटी पे ना पहुंचे, इससे पहले ही हम उसको प्रिवेंट करते हैं। इसका एम क्या क्या हो सकता है? टू रिड्यूस डिसेबिलिटी एंड कॉम्प्लिकेशंस, डिसेबिलिटी को रिड्यूस करना और कॉम्प्लिकेशन को कैसे आप कम कर सकते हो। टू रिस्टोर मैक्सिमम फिजिकल, मेंटल एंड सोशल फंक्शनिंग थ्रू रिहेबिलिटेशन, ठीक है। पेशेंट जो होगा उसकी हेल्थ को रिस्टोर कर सकते हैं फिजिकली, मेंटली, सोशली, रिहेबिलिटेशन के थ्रू हम उसको रिस्टोर कर सकते हैं। टारगेट पीपल विद एस्टेब्लिश्ड डिजीज, यानी एक पर्टिकुलर पर्सन को मतलब डिजीज है, जैसे स्ट्रोक हो गया, क्रोनिक किडनी डिजीज हो गया, या फिर हार्ट अटैक की प्रॉब्लम। अब जैसे एग्जांपल में कार्डियक रिहेबिलिटेशन आफ्टर हार्ट अटैक के बाद हम पेशेंट को कार्डियक रिहेबिलिटेशन के बारे में बता सकते हैं। फिजियोथेरेपी आफ्टर स्ट्रोक अगर किसी पेशेंट को हुआ है तो उसके बाद हम फिजियोथेरेपी भी दे सकते हैं पेशेंट को। डायलिसिस इन क्रोनिक किडनी डिजीज में हम पेशेंट को डायलिसिस के बारे में बता सकते हैं, ठीक है, करवा सकते हैं। डायबिटिक फुट केयर के बारे में बता सकते हैं। पेन मैनेजमेंट हम कैसे कर सकते हैं कि पेशेंट को आप क्या कर सकते हो, पेन को पहले हम एसेस करेंगे। एसेस हम कैसे कर सकते हैं? पेन स्केल के थ्रू कर सकते हैं। फिर उसकी सीवियरिटी देखेंगे, पेशेंट को किस लेवल का पेन हो रहा है, फिर उसके अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, मैनेजमेंट करेंगे पेन का। नेक्स्ट आता है क्वार्टरनरी प्रिवेंशन, प्रिवेंट अननेसेसरी मेडिकल इंटरवेंशंस एंड प्रोटेक्ट पेशेंट फ्रॉम ओवर मेडिकलाइजेशन एंड हार्म। अब क्वार्टरनरी में क्या होता है कि पेशेंट के अननेसेसरी जो मेडिकल इंटरवेंशंस होते हैं या फिर ओवर मेडिकेशंस हैं, ठीक है, वो पेशेंट को हार्म पहुंचाते हैं, तो उनको हमें क्या करना है, प्रिवेंट करना है। जितना नीड है उतनी ही मेडिकेशन पेशेंट को देनी है, उतने ही उसके टेस्ट होने चाहिए ताकि पेशेंट को हार्म ना पहुंचे। एम्स इसके क्या क्या हो सकते हैं? टू प्रिवेंट अननेसेसरी मेडिकल इंटरवेंशंस, जो अननेसेसरी मेडिकल इंटरवेंशंस होंगे उनको आपको अवॉइड करना है। टू प्रिवेंट पेशेंट्स फ्रॉम अननेसेसरी मेडिकल टेस्ट, ट्रीटमेंट्स एंड प्रोसीजर्स दैट मे कॉज मोर हार्म देन बेनिफिट्स। यानी जो पेशेंट के अननेसेसरी मेडिकल टेस्ट बार बार होते हैं, ट्रीटमेंट्स उनको दिया जाता है बार बार चेंज करके, जो प्रोसीजर्स होते हैं, ठीक है, उनको आपको क्या करना है, पेशेंट को प्रोटेक्ट करना है इन सब चीज़ों से, क्योंकि ये पेशेंट को बेनिफिट से ज़्यादा हार्म पहुँचाते हैं। नेक्स्ट है इसमें टारगेट इंडिविजुअल एट रिस्क ऑफ एक्सेसिव और इनअप्रोप्रिएट ट्रीटमेंट, यानी जिन इंडिविजुअल्स को एक्सेसिव और इनअप्रोप्रिएट ट्रीटमेंट प्रोवाइड किया जा रहा है उनकी टारगेट पॉपुलेशन होती है। क्वार्टरनरी प्रिवेंशन में हम उन पॉपुलेशन को टारगेट करते हैं। एग्जाम्पल्स में देखिए, अवॉइडिंग अननेसेसरी एंटीबायोटिक्स, पेशेंट को अननेसेसरी एंटीबायोटिक्स नहीं देनी है, जिनकी नीड है सिर्फ वही हम देंगे। प्रिवेंटिंग अननेसेसरी डायग्नोस्टिक टेस्ट, बार बार जो भी डायग्नोस्टिक टेस्ट होते हैं अननेसेसरी वो हमको नहीं कराने हैं। शेयर डिसीजन मेकिंग विद पेशेंट, जो भी डिसीजन मेकिंग है वो पेशेंट को उसके बारे में बताना है। डिस्कसिंग रिस्क एंड बेनिफिट्स विद पेशेंट, यानी कि पेशेंट जो भी रिस्क हैं, कॉम्प्लिकेशंस हैं, पेशेंट को उसके बारे में पेशेंट के साथ डिस्कस करना है, और जो भी उनके बेनिफिट्स हैं वो भी हमको पेशेंट के साथ डिस्कस करने हैं। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें एंड कमेंट डाउन फॉर नोट्स। थैंक यू।